हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ नए क्लास के साथ। और इस क्लास में हम लोग जो बचा हुआ सिंप्लीफिकेशन का पार्ट कुछ रह गया है उसको हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे बच्चे। हम लोग पार्ट 1 में सिंप्लीफिकेशन का बेसिक जान चुके हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे विथ ब्रैकेट्स के साथ जो क्वेश्चंस होते हैं होल नंबर्स के साथ में, उस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं बच्चे। और आप बच्चे एकदम जैसे सिस्टमेटिक आपको मैं बोला हूँ उस तरह से आप अगर सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी बच्चे। इसलिए जो बेसिक मैं इसके जस्ट पिछले क्लास में सिखाया हूँ उसको बच्चे फॉलो करना है। उस सिस्टम को, उस मेथड्स को, उस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। इंटायर जितने भी सिंप्लीफिकेशन होंगे, अभी तो हम लोग होल नंबर का सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, आगे फ्रैक्शन का, डिसिमल का, जिस तरह का भी नंबर का होगा बच्चे सीक्वेंस यही काम करेगा। यही जो आपका सीक्वेंस है बोर्ड मास का, वही सीक्वेंस आपका काम करेगा। वही ब्रैकेट्स का जो सीक्वेंस है, वही ब्रैकेट का सीक्वेंस उसमें भी काम करेगा। इसलिए बच्चे अभी अगर हम ध्यान दे लेंगे तो इंटायर किसी भी तरह का कोई भी सिंप्लीफिकेशन आएगा उसको हम लोग आराम से कर पाएंगे। चलिए बच्चे देखते हैं बोर्ड पे। तो देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन में लिख रखा हूँ सिंप्लीफिकेशन का, और इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चे मैं पहले आप लोग को बता रखा हूँ बोर्ड मास ऑपरेशंस, मोर देन वन ऑपरेशंस रहेंगे तो इसी सीक्वेंस में बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, ए से सब्ट्रैक्शन, इसी सीक्वेंस में बच्चे हम लोग काम करते हुए चलेंगे। और ब्रैकेट को भी हम बतलाए थे, ब्रैकेट को भी ध्यान रखना है। ये जो बार ब्रैकेट इसको बोलते हैं, इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं और इसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं, है ना बच्चे। तो ब्रैकेट का भी सीक्वेंस यही होगा बच्चे। पहले हम लोग बार ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट का काम करेंगे और फिर लास्ट में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट का काम करेंगे। तो बच्चों इस सीक्वेंस को ध्यान रखेंगे और ऑपरेशंस ऑफ नंबर में हम लोग हर ऑपरेशंस को सीख चुके हैं, तो कहीं सिंप्लीफिकेशन में आपको परेशानी नहीं आएगी। चलिए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले देख लीजिए बच्चे, यहाँ बार ब्रैकेट भी दिया हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट भी दिया हुआ है और कर्ली ब्रैकेट भी दिया हुआ है और बिग ब्रैकेट भी दिया हुआ है। तो बच्चे जैसे ही ब्रैकेट आएगा तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट में किस ब्रैकेट का काम करेंगे, तो बार ब्रैकेट का, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का, उसके बाद बिग ब्रैकेट का। चलिए बच्चे इसी सीक्वेंस को ध्यान रखते हुए हम लोग काम को आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, जैसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बच्चे, कहीं आपका गलत नहीं होगा, आप आसानी पूर्वक सिंप्लीफाई कर पाएंगे, बड़ा से बड़ा सिंप्लीफाई कर पाएंगे, है ना। परंतु सीखने के लिए बच्चे एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है। चलिए 14 माइनस, जैसे बच्चे से उतारिए 12 माइनस 9, यहाँ देखिए बच्चे स्मॉल ब्रैकेट 7। अब देखिए बच्चे बार ब्रैकेट है, सबसे पहला काम बार ब्रैकेट का होगा। ये साइन जो है ये पूरा का है, बच्चा यही गलत कर जाता है बच्चे, इस पे ध्यान देना है। आप पहले ये जो जिस पे बार लगा हुआ है इसका काम कर ले, जो साइन जिससे से वो यहाँ उतार ले। अब चलिए बच्चे 6 में से 2 गया, यहाँ क्या हो गया 4 और आपका बार ब्रैकेट खत्म हो गया। अब स्मॉल ब्रैकेट बच गया बच्चे, कर्ली बचा और बिग बचा। तो चलिए फिर अगला स्टेप में करते हैं बच्चे 14 माइनस, जैसे से वैसे उतारते चले और सीक्वेंस से एकदम काम करते चले बच्चे, और आसानी से हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए बच्चे स्मॉल ब्रैकेट काम करते हैं, 7 में से 4 गया तो कितना बचा बच्चे 3, यहाँ 3। अब चलिए बच्चे कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। अब देखिए बच्चे यहाँ पे आपका क्या है 14 और यहाँ पे 12 माइनस, अब कर्ली ब्रैकेट काम कर लीजिए बच्चे, 9 में से 3 जाएगा तो कितना होगा बच्चे 6 और 6 होगा, उसका साइन प्लस होगा, या बाहर का साइन माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है।
तो इसको भी ध्यान रखना बच्चे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब कर्ली ब्रैकेट भी खत्म, बिग ब्रैकेट बच गया। तो चलिए बच्चे यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ये हो गया 14 और यहाँ पे माइनस। अब इसमें से क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में काम करेंगे। 12 में से 6 गया बच्चे 6, और 6 का साइन प्लस होगा, बाहर में माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा बच्चे, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे आप 6। अब चलिए बच्चे यहाँ देख लीजिए, 14 में से 6 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो ये आपका बच्चा आंसर हो गया। तो इसको ध्यान रखेंगे और इसी तरह से बेटा सीक्वेंस में काम करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चे, सीखना है, एक्सपर्ट बनना है सिंप्लीफिकेशन में, ऑपरेशंस ऑफ ऑल नंबर्स के ऑपरेशंस में, तो आप बेटा सीक्वेंस से काम करें। अब चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए। यहाँ देख लीजिए बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या है, तो पहले ब्रैकेट का देखा जाए तो इसमें आपका बार ब्रैकेट नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है और आपका बिग ब्रैकेट है। तो इसको मुझे सीक्वेंस में करते चले, हम लोग इसको कर लेंगे। ये 19 हो गया बच्चे, यहाँ पे आपका जैसे जैसे उसे उतारिए बच्चे, और 16 और ये स्मॉल ब्रैकेट काम कर लीजिए। 12 में से 2 जाएगा कितना होगा 10, और 10 का जो साइन होगा तो प्लस होगा, और बाहर में माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 10 लिख लेंगे, तो कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। चलिए बच्चे यहाँ पे आप 90 ले लीजिए, यहाँ हो गया आपका 4 और ये प्लस, अब कर्ली ब्रैकेट काम कर लीजिए बच्चे। 16 में से 10 जाएगा तो 6 बचेगा, उसका साइन प्लस, और बाहर यहाँ प्लस था तो प्लस प्लस क्या हुआ बच्चे, प्लस हुआ। अब हम लोग ये ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब चलिए बच्चे यहाँ पे 19 और बिग ब्रैकेट काम करिए, तो 6 पर कितना हुआ बच्चे, 10, और यहाँ 19 में से 10 गया तो क्या बचा, 9 आपका बच्चे आंसर हो गया। तो इसको ध्यान में रखें और इसी तरह से काम करें बच्चे। कुछ हम लोग साइन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि साइन कैसे क्या होता है उसको नहीं जानेंगे तो हम लोगों को परेशानी होगी। चलिए बच्चे यहाँ साइन को समझने का प्रयास करते हैं। अगर माइनस और इंटू माइनस, अगर माइनस और माइनस को इंटू करेंगे तो बच्चे क्या आंसर आएगा आपका, प्लस आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लो बच्चे, आप जैसे ले ले -2 इंटू -4, साइन देखिए बच्चे, माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो क्या हमको देगा, प्लस देगा। तो 4 2 जा 8, ये 8 हो जाएगा बच्चे। इसका है कुछ नहीं तो मतलब प्लस छुपा हुआ है, तो माइनस माइनस को इंटू करते हैं तो प्लस हो जाता है। और देखिए बच्चे, माइनस और प्लस को इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इसको बच्चे ध्यान में रखना है और ध्यान में रख करके काम करना है। चलिए बच्चे उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देख लीजिए बच्चे, -2 और 4 का ये कुछ नहीं तो प्लस छुपा हुआ है। अब ये प्लस और माइनस को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या होगा बच्चे, तो आपका माइनस होगा, आंसर माइनस में मिलेगा। तो 4 2 जा 8 और आगे माइनस लग जाएगा तो -8। तो माइनस प्लस को करेंगे तो माइनस होगा, और प्लस और माइनस को भी करेंगे तो माइनस होगा। प्लस इंटू माइनस क्या होगा बच्चे, माइनस ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज करने से वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता बच्चे, इसलिए आप यहाँ भी वही सिस्टम लगा करके इसको कर सकते हैं। अब चलिए बच्चे, अब एक बच गया आपका प्लस मल्टीप्लाई प्लस। अगर प्लस प्लस को करेंगे बच्चे तो क्या मिलेगा हमको, प्लस मिलेगा। तो यहाँ बच्चे इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सेम साइन को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस मिल जा रहा है। यहाँ देखिए, प्लस प्लस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस मिल जा रहा है, और डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस मिल जा रहा है। तो बच्चे इसको दिमाग में इस तरह से बैठा सकते हैं कि सेम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज प्लस मिलेगा, या वो माइनस इंटू माइनस हो या प्लस इंटू प्लस हो। तो ये भी तरह से दिमाग में बैठा सकते हैं। और डिफरेंट साइन जैसे होगा बच्चे, डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऑलवेज आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। तो ये साइन की प्रॉपर्टी को भी दिमाग में रख के चलेंगे, क्योंकि ये इसका आगे इंटायर पूरे मैथ्स में इसका यूज होगा। अभी देख रहे थे बच्चे, अभी यूज हो रहा था, जैसे यहाँ 60 में से 10 गया था तो आया था प्लस, यहाँ प्लस था तो प्लस प्लस देखिए यहाँ आंसर प्लस आया था। इसके ऊपर देख लीजिए बच्चे, ये 12 में से 2 गया था तो प्लस था, बाहर में माइनस था, तो प्लस माइनस क्या होता है, डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा। देखिए यहाँ पे माइनस आया था।
तो ये पूरे इंटायर मैथ्स में इस साइन के प्रॉपर्टी का यूज है। और मैं ऐड में बता रखा हूँ कि सेम साइन रहेगा तो ऐड होगा, प्लस और साइन प्लस को ऐड करना है बच्चे, तो क्या होगा, ये आपका प्लस ही आंसर देगा। और माइनस को ऐड करेंगे तो भी क्या देगा बच्चे, माइनस देगा, परंतु ऐड होगा। सेम साइन हमेशा क्या होता है बच्चे, ऐड होता है। तो ये चीज पर मैं कल भी चर्चा किया था, बच्चे अक्सर इसमें गलतियां करते हैं, इसलिए मैं आज रिपीट फिर दोबारा इस बात को बोल रहा हूँ। इसे देखिए बच्चे, -3 और -4 क्या आंसर होगा बच्चे, सेम साइन हमेशा ऐड होगा, तो 4 और 3 7, और साइन दोनों का चूंकि माइनस है, ये माइनस लगा लीजिए। जिस प्रकार बच्चे हम लोग 3 + 4 को ऐड करते हैं, ये 4 का आगे भी प्लस है और 3 का आगे भी कुछ नहीं है, तो मतलब प्लस ही है, तो प्लस प्लस क्या होगा, सेम साइन हो गया। सेम साइन होगा तो ऐड हो जाएगा, तो 4 और 3 7, और साइन क्या था बच्चे, दोनों का प्लस था, इसका प्लस लग जाएगा। चूंकि प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, हम कोई साइन नहीं देते हैं, मतलब उसका प्लस ही होता है। इस प्रकार से बच्चे हम लोग इसको कर पाएंगे। तो साइन को ध्यान रखेंगे बच्चे, इस साइन की प्रॉपर्टी को ध्यान रखेंगे, और इंटायर मैथ्स में इस साइन का यूज है, और इसको हम लोग यूज करेंगे सावधानी पूर्वक, और इसी प्रकार प्रैक्टिस करते रहेंगे। हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स में जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब हम लोग आसानी पूर्वक दे पाएंगे। तो बच्चे हम लोग सिंप्लीफिकेशन होल नंबर का अच्छे तरह से सीख चुके हैं। आगे जब क्लासेस बढ़ेगी तो फ्रैक्शन डेसिमल का भी आपका सिंप्लीफिकेशन होता है, और सीक्वेंस यही रहेगा बच्चे, जिस तरह से होल नंबर का किए हैं, जिस तरह से ब्रैकेट में यहाँ काम किए हैं, जिस तरह से मोड मास को यहाँ फॉलो किए हैं, उसी तरह से हम वहाँ भी करेंगे। और अब सीक्वेंस में हमको विशेष अलग से कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशंस फ्रैक्शंस का, डिसमस का वो अलग तरह से होता है, जब उसको करेंगे तो उसको मैं सिखा दूंगा, तब फिर उसका भी हम लोग सिंप्लीफिकेशन सीख पाएंगे। तो बच्चे आप दोनों पार्ट देखें, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे सिंप्लीफिकेशन को। और आगे आप हमारे सारे वीडियोज़ के लिए आप सहारा ट्यूटोरियल चैनल को यूट्यूब पे जाकर के सब्सक्राइब करें, और हमारी जितने भी क्लासेस होंगी वो आपके पास एकदम सेवा भाव से पहुंचते रहे। तो गुड बाय बच्चे।